कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। हम इस वक्त सुकास्ट कश्मीर के प्रीमिसेस में हैं, जहां 10वां एग्रीटेक मेला हो रहा है। बहुत भीड़ रही सुबह से, पहला दिन है 3 दिनों का, और जो लोगों की तादाद हम फुटफॉल्स देख रहे हैं वो बहुत इम्प्रेसिव है और लग रहा है कि एक मेला है एग्रीकल्चर का। तो इससे पहले कि मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर साहब से बात शुरू करूं इस बारे में, इस इनिशिएटिव के हवाले से मैं ये बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि सुकास्ट कश्मीर की जो यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। एग्रीकल्चर में इसकी रैंकिंग 5th है और इनोवेशन में फर्स्ट है पूरे मुल्क में, और ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ अगर देख लें तो 10वें नंबर पे आता है। तो वीसी साहब, आपका खुशामदीद हमारे लाइव शो में। तो मैं शुरुआत इस बात से करूँगा कि अगर हम एग्रेरियन हैं तो सर्विस सेक्टर हमको क्यों सुकड़ रहा है? वी आर बेयरली 18% ऑफ जीडीपी नाउ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? वंडरफुल। पहले कश्मीर लाइफ में आपका यहाँ पे आने के लिए आपका खुशामदीद करते हैं अपने इस कैंपस में, और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ये कवरेज दे रहे हैं इस मेले का। जहाँ तक आप ये बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है 18% टू द इकोनॉमी, ये सुकड़ क्यों रहा है? दुनिया की किसी भी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नेशन में देख लीजिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है टू द टोटल इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री, ए डेवलप्ड कंट्री, वो 18% से कम है। अगर आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे, आप अफ्रीका की बात करेंगे या जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। उसका बड़ा रीज़न ये है कि जो एडवांस नेशन होते हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज़, सर्विस सेक्टर काफ़ी बढ़ जाता है। तब माशाअल्लाह पिछले 75 सालों में देश ने बहुत तरक्की करी है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी बड़ा है, सर्विस सेक्टर काफ़ी बड़ा है। तो ये एक रिलेशनल ग्रोथ है। अगर ये नहीं होता तब तो एग्रीकल्चर होता है टॉप पे। अब चूंकि सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये इकोनॉमी का हिस्सा है, तो डेफिनेटली इसका शेयर काफ़ी है और प्रपोर्शनेटली वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा है। वो इस तरह से आपको पता चले कि 1947 में जब हम सिर्फ 35 करोड़ लोग थे इस देश में, 35 करोड़, और आज 140 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब 105 करोड़ की आबादी बढ़ गई है। तब हमारा फूड प्रोडक्शन था 50 मिलियन टन और आज है 350 मिलियन टन। अगर हम कश्मीर की भी बात करेंगे, पिछले 30-50 सालों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, मुवाजना करेंगे, कश्मीर में आपने, मेरे ख्याल में आपको भी पता है, आपके जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी पता होगा कि हम दूध वाली चाय कभी पीते नहीं थे। तथस वनान कश्मीरी में टेस्ट चाय से चावान, यथस वनान से अंग्रेजी पर ब्लैक टी। तो सब्जियां तो हम सर्दियों में खाते नहीं थे, सूखी सब्जियां होती थी, वो भी हम सही तौर से उनको प्रिपेयर या ड्राइंग वगैरह नहीं करते थे। तो इसी तरह से फूड इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी, फूड डेफिसिट हम बहुत ज़्यादा थे। तो तब से ये हुआ कि आबादी बढ़ी और जो एग्रीकल्चर लैंड कम हो गई, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग बढ़ गए देश में, तो लैंड काफ़ी स्क्वीज हो गई। अब अगर हम देखेंगे तो पूरे देश में जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी जम्मू कश्मीर में वो बहुत कम है, सबसे कम है, लोवेस्ट है। हमारा है करीब 4-5 कनाल पर फैमिली का है, वो तो कुछ भी नहीं है। और देश में करीब 10-20 कनाल है, मतलब 1 हेक्टेयर से ज़्यादा। तो सुकड़ती ज़मीन है और ऊपर से क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज है और बढ़ती पॉपुलेशन है। तो अगर ये देखेंगे, अगर उनको इस कंपैरिजन में देखेंगे, तो एग्रीकल्चर ने बहुत तरक्की करी। जैसे अगर राइस हमारा एक स्टेपल डाइट है, तो 1950-60s की बात करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी था राइस का, ट्रेडिशनल वेराइटीज, वो था 1 टन पर हेक्टेयर। अच्छा, कितना? 1 टन हो गए 10 क्विंटल, और आज है 10 टन, मतलब 100 क्विंटल। तो हमने 10 गुना ज्यादा अपना प्रोडक्टिविटी राइस का बढ़ाया। इसी तरह से अगर हम आज फ्रूट्स की बात करेंगे, जैसे दूसरा है हमारा बड़ा प्रिंसिपल क्रॉप है फ्रूट, जो हमारी इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। अभी जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है उनकी प्रोडक्टिविटी 7 से 10 टन है। लेकिन अब जो हमने नए ट्रेडिशनल सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जम्मू कश्मीर में, उनमें प्रोडक्टिविटी है 50 से 60 टन, मतलब वहाँ भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अगर दूध की पैदावार देखेंगे, दूध जम्मू कश्मीर में एक गाय, जो पुरानी कश्मीरी गाय हुआ करती थी, उसका जो प्रोडक्टिविटी हुआ करता वो होता था 500 लीटर एक लैक्टेशन में, मतलब
रोजाना की बुनियाद पे वो 2-3 लीटर से ज्यादा वो कश्मीरी गाय दूध नहीं देती थी। अगर आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी फार्मर से पूछेंगे भाई आपकी गाय कितनी दूध देती है, तो वो 15 से 25 किलो की बात करेगा, 15 से 25 किलो पर डे। तो प्रोडक्टिविटी काफी बड़ी है, प्रोडक्शन बड़ी है ओवरऑल, लेकिन उसके साथ में आबादी भी बड़ी है। अब हमारे पास चैलेंजेस हैं कि इसको हम इन बदलते हालातों में कैसे सस्टेन वही करेंगे। मसला है। मसला इस वक्त क्लाइमेट चेंज का है। अश्बल कल सूख गया, बड़ी खबर बन गई Exactly. थी, लेकिन मामला है कि एक तरफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफीज आर शिफ्टिंग, लैंड रिसोर्स स्क्वीजिंग, वी आर ऑलरेडी एट द लोवेस्ट एब ऑफ हैविंग the per capita land Exactly, resource. हाँ. So how we are going to manage? We have already given up rice, तो गया, अब तो एप्पल रह गया। तो how is Sucost interrupting the cycle that is emerging in Kashmir? वंडरफुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इस मेले में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा आपको, और गौर से थोड़ा सा जानना पड़ेगा आपको। ये एक झलकी है उस आने वाले वक्त की जो चैलेंजेस है, उनको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल में इसी स्टाल से शुरू होता है। मैं थोड़ा सा क्विकली बताता जाऊंगा। ये जो यहाँ पे एक स्टार्टअप आप देख रहे हैं, ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप्स, मतलब यूनिवर्सिटी के इनोवेशंस। आपने अभी अपने इफ्तिताही कलिमात में कहा कि ये यूनिवर्सिटी पूरे देश में नंबर वन है इनोवेशंस में। Yes. अब अगर वो हमने बोला नंबर 1 इनोवेशन में, उसका सबूत और इंडिकेटर क्या है? उसका सबूत है हमारे पेटेंट्स, और उसका सबूत है हमारे स्टार्टअप्स, बिजनेसेस, जिनको हमने अपनी टेक्नोलॉजीज को बिजनेस में कन्वर्ट किया। ये जो पहला वाला आपको यहाँ पे स्टार्टअप दिख रहा है, इसका नाम है कैशवेट, इसका नाम है। ये हमारा स्टूडेंट फैकल्टी का एक स्टार्टअप है। हम कश्मीर में जो कैटल फीड है वो पंजाब से और बाकी रियासतों से इंपोर्ट करते थे। 3 साल का पुराना हमारा स्टार्टअप है, ये सबको चैलेंज कर रहा है। ये हमारा फीड देश में जो भी फीड बनता है उन सबसे बेहतरीन फीड है, और इसका ऑफटेक बड़ा ज़बरदस्त है। इसका आज मंथली टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए। ये यूनिवर्सिटी का स्टार्टअप है अपनी फैकल्टी का। तो अगर आप ये वाला स्टॉल देखेंगे, इसमें वो जो सोल्यूशंस हैं, हमने माहौल को ख़राब कर दिया जम्मू कश्मीर में। कैसे? नहीं, पूरे देश में। जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, हमने बोला भाई इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना है, पानी बहुत है हमारे पास है, पेस्टिसाइड्स लगाने हैं, खादें डालनी है, यूरिया, DAP। उससे हमने अपनी ज़मीन को मुर्दा किया, अपने एनवायरनमेंट को डैमेज किया, अपनी बायोडाइवर्सिटी को ख़राब किया, और उससे ह्यूमन हेल्थ पे भी असर पड़ा। उसको काउंटर करने के लिए अब हम ऑर्गेनिक तरीके अपना रहे हैं। ये हमारा एक यहाँ पे एक स्टार्टअप, इसका नाम है ग्लो टिप्स, है ना। ये जितने भी प्रोडक्ट, जैसे ट्राइकोडर्मा एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, एक ऑर्गेनिक नेचुरल एक जो है ना हमारा बायो इनपुट है, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ जाती है और उसकी डिजीज भी कम हो जाती है। तो अब हमें चाहिए, अगर हमने उसको काउंटर करना है, हमें ऑर्गेनिक नेचुरल बायो कंट्रोल एजेंट चाहिए। अब हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे। आपने शायद किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं सुना होगा कि वहाँ का यूनिवर्सिटी का कोई टीचर अपना प्रोड्यूस इंटरनेशनली बेच रहा है। पहले प्रोडक्ट को डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद उसको सर्टिफाई करवाया, सर्टिफाई करवाने के बाद उस प्रोडक्ट को उसने इंटरनेशनल मार्केट में भेजा। ये जो हमारे यहाँ सामने प्रोडक्ट दिख रहे हैं, पीछे अगर ये दिखा सकते हैं कि उनकी पेटेंट लाइन, इस डिपार्टमेंट के करीब इतने सारे पेटेंट है। जो सामने आपको प्रोडक्ट नहीं दिख रहे यहाँ पे, ये पूरा कानून बनाया ये है हमारा प्रोस्टेट हेल्थ का, जो बुजुर्गों में, मर्दों में ज्यादा हो जाता है ना। ये हमारी जो लेडीज हैं उनको आयरन चाहिए, और डॉक्टर हर बुजुर्ग लेडी या जो लेडीज को बोलता है कि भाई आपको आयरन खाना चाहिए, और वो आयरन उनसे खाया नहीं जाता है, मैदे को गड़बड़ करता है। ये हमारा नेचुरल अपना आयरन सोर्स है। लेकिन ये जिंक है, मर्दों को भी आयरन चाहिए, आयरन चाहिए। अब ये जो सारे प्रोडक्ट है ना, ये सारे पेटेंटेड है, और इनमें से कुछ प्रोडक्ट आपको कनाडा में और मलेशिया में बिकते हुए वहाँ के स्टोर मिलेंगे। मैं एक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा कर रहा हूँ। ओह वंडरफुल, दैट इज ग्रेट। अब ये हमारा एक और हम कह रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि ये जो बदलती हालात है उनको हम काउंटर कैसे करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पीछे एक पेड़ है। इस सेब के पेड़ में जब इंसेक्ट्स लग जाते थे, तब हम क्या करते थे? दवाएं छिड़कते थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि कश्मीर सबसे ज्यादा दवाएं छिड़कता है पर हेक्टेयर, और उसकी वजह से जो कैंसर के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब हमने सोचा अगर ऐसी बात है तो हमने उस पेस्टिसाइड लोड को कम करना होगा, हमने अल्टरनेटिव निकालने होंगे। ये हमारे साइंसदान हजरात साहब है यहाँ पे, इन्होंने एक फेरोमोन टेक्नोलॉजी से वो फेरोमोन ट्रैप्स बनाई। एक हार्मोन होता है इंसेक्ट का, ये ट्रैप उसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पकड़ जाएगा इसको, तो उससे उसकी तादाद उस आर्चर में खत्म हो जाएगी। नंबर 1।
इसी तरह से उन्होंने एक और ये प्रोडक्ट बनाया, इसका नाम है नेचुरल ऑयल मिक्स। क्या करता है डॉक्टर साहब ये? नेचुरल वो डिटर भी इंसल्ट करेगा और मारेगा भी। हाँ। इससे कोई हानि, वेटिंग पीरियड हमें जरूरत नहीं है जी। हमें हाक है, साग है, तो अगर कोई भी जहर 10 दिन पेट का बोलते क्या, मैं बताऊं कि हमारी जो सब्जियों में एक कीड़ा लगता है जिसको, अच्छा तथ वन से लगान सब्जियन में लगान कुलिन में, तथ क्या छकान दवा, खतरनाक दवा यम जन आसान कैंसर काजिंग मेडिसिन। अब ये नेचुरल एक प्रोडक्ट है, अब ये यूज करेंगे हम, दवाएं नहीं छिड़केंगे, हम माहौल को साफ रखेंगे और अपनी कश्मीर का, अपनी यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो ये है अपनी इकोनॉमी को एक तरफ से बढ़ाने का और दूसरे उसको सस्टेन करने का, सस्टेनेबिलिटी जो तुम कहेंगे, माहौल को खराब करने के बगैर ये सारे प्रोडक्ट्स। अब आप आगे चल सकते हैं, इसके पेटेंट भी हैं यहाँ पे। अब अच्छा, और मेरे ख्याल में आपको ये बताने में बड़ी हमें अच्छा लगेगा कि कशर यम साथ नुन चाय गर बनावान, तथ हीटरस पे थवान 3-3 घंटे पाक दिवान, है ना। तो पाई लिप्टन चाय सह डिप्टी, है ना, इंस्टेंट टी। ये साइंसदान साइंटिस्ट होम साइंस मज यमो बनम नुन चाय डिप्टी हिंद पे, यह त्रावन अत मज गर्म आबस मज, तो अत बन नुन चाय, पे त्रावन दोद, बे त्रावन नुन रसा। इथे कम प्रोडक्ट बने आप डेयर, ये प्रोडक्ट ये हमारा चलेगा परसों तक। जी सर। तो ये दुकान अपनी बंद मत करना, यहाँ पे सीएम साहब भी आएंगे, है ना, क्योंकि है ना, तो ये सस्टेनेबिलिटी है। और ये जो है ना हमारा एक स्टूडेंट है, इसका अपना एक प्रोडक्ट है, मैं इनकी थोड़ी सी वकालत कर रहा हूँ आज। इसकी भी ये पेटेंट स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अपना स्टार्टअप है, स्टूडेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है सोसाइटी को, स्टूडेंट अपना बिजनेस कर रहा है। इस बच्चे ने एक ये मशीन बनाई है। ये मशीन क्या बनाई इसने, मैं तक चलाऊंगी कि आप चला दो, इसको दिखाओ। तो अच्छा प्रूनिंग कर रही है ना, और उसे बड़ा हाथ थक जाता है ये जो करते करते, है ना। तो बैटरी सुबह से शायद इसकी बैटरी डाउन हो गई, देख लेना इसको बैटरी। हाँ, तो मैं उंगली बचाऊंगा। हाँ नहीं, हाँ इस तरह से है ना ये बच्चा, तो इसकी कटाई में कटाई, हाँ ये प्रूनिंग कराना। यस एग्जैक्टली। इसी तरह से यहाँ पे अच्छो डालीवीड नीरान, डालवीड से मतलब है कि हमारे डाल में है ना जो बहुत बड़ी समस्या और परेशानी हमें, उसको हम बेसिकली उस वेस्ट को एक वैल्यू में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यह बनावन एंजाइम वेंजाइम, इस कुलिन लगान, कुलिन हिज ग्रोथ बेटर। तो वो जो डल वेस्ट है वो हमें गवर्नमेंट सोच रही थी उसको क्या करेंगे, हमने उसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो पोल्यूशन भी कम और इसका जो है हमारे पास इतनी कैपेसिटी है क्या कि डल जितना एक साल में वेस्ट जनरेट करेगा, वी विल बी सक्सेसफुली कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ इट, इवन हाफ ऑफ इट इनटू समथिंग। अभी शुरुआत है, इसको हमने स्केल अप करना है। तो कोशिश करेंगे, जो अमेरिका से कश्मीर में एक इस तरह का एक केमिकल इंपोर्ट होता है, उसका नाम है बायोजाइम, और बायोजाइम काफी एक्सपेंसिव है। ये बायोजाइम के मुकाबले में 5 गुना कम कीमत क्या है और एफिशिएंसी उसकी उतनी ही है। तो इसीलिए ऐसा करने से हम अपनी इकोनॉमी को बचा सकते हैं और यूएसए प्रोडक्ट्स को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऐसे बेच आसान है सेरिकल्चरस में की वेस्ट, ये उसका एक यहाँ पे एक नमूना है। उस वेस्ट को हम हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हम जो है ना ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना ज़माना है जो है ना इसका मेकअप का और ब्यूटी का, तो आप देख सकते हो। तो ये किसके लिए सर? ये स्क्रब है सर। ये अच्छा स्क्रब है। हाँ सर, डॉग टैनिंग रहेगी तो टैनिंग करने के लिए। अच्छा ये वंडरफुल है। सीरम इज बेटर एक्चुअली, टोटल ऑर्गेनिक सर, कुछ भी केमिकल नहीं है सर। हाँ ये भी हाँ ऑर्गेनिक, मेड अप ऑफ 6 फ्रूट अच्छा हाँ, इंक्लूडिंग मलबरी एंड सिरसिन, जो हमारा प्रोटीन निकलता है। आप इसको थोड़ा सा आप इनको थोड़ा सा इस पर लगा दीजिए, थोड़ा सा ये ट्राई करके देखिए, जस्ट स्मेल इट एंड जस्ट रब इट, देन सी दिस प्रोडक्ट। ये अपने आपके कश्मीर का, जहाँ जिस कश्मीर में कल तक एक सुई नहीं बनती थी, ये सही है कि नहीं, सुई नहीं बनती थी, इसमें डिबेट हो सकता है, बहुत कुछ बनता था, अब नहीं मैं जो बता रहा हूँ ना, लेकिन अब आज हम यहाँ पे आ गए कि आज हम इस जो है ना लेवल पे आए हैं। इथे कन ब्या चीज फर्ज करो, यह केमिकल यम लेबोरेटरीजन में रिसर्च करान। ये केमिकल हमें बाहर से आता, फॉरेन से, काइजन यह वन DNA एक्सट्रैक्शन किट, बड़ा एक्सपेंसिव है और इससे इस तरह का काम होता है, साइंस वाला काम। ये जो हमारे साइंसदान हजरात हैं, इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना किट बना दिया। ये यूनिवर्सिटी का किट है, ये इससे कीमत में कम है और इंडिजिनस प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये इंडिजिनस है, ये हमारा अपना कश्मीर का है और ये अमेरिकन प्रोडक्ट है और ये काम वही करता है। और हमारी लेबोरेटरीज में आज से यही प्रोडक्ट चलेगा। अब कोशिश है कि हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी, जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पे हम इस प्रोडक्ट की जो है ना मार्केटिंग करेंगे। यम कंपोनेंट्स
ये दूसरा बच्चा आपने उन्होंने ये बनाया कि ये जो हमारा सैफरान है, सैफरान में अडल्ट्रेशन होता है, उस अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए ये है यहाँ पे, उस अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ये फेक सैफरान है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सैफरान ही दिखता है यहाँ पे, और अगर हम आपको ये दिखाएंगे ये वाला सैफरान, ये भी सैफरान ही दिखता है। एक कस्टमर ये नहीं बता सकता है कि भाई फेक कौन है और प्योर कौन है। ये एक किट है उन्होंने जो लेबोरेटरी बनाई, ये बता सकता है कि ये प्योर है और ये अडल्ट्रेटेड है। तो इसकी भी ये बड़ा इंटरवेंशन है। हाँ, इसकी भी बड़ी जरूरत है। हॉर्टिकल्चर में अब मान लीजिए अच्छा लगान सेरिकल्चर करान, मेरे ख्याल में आपका एक सवाल ये हो सकता है हमसे कि भाई सेरिकल्चर में कुछ इश्यूज है, उसमें तथ में इशू ऐसे सेरिकल्चर इशू ही है। हाँ, चलो तो सेरिकल्चर क्या है ना, जब हम उसको वर्म को कल्चर करते हैं तथ से इन्फेक्शन लगाने वाली है, वो बहुत मर जाते हैं और उसके लिए काफ़ी सारी केमिकल्स का और दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो जितनी भी 3-4 बीमारी है तो उन्होंने इसका एक नेचुरल हर्बल एक ट्रीटमेंट बनाया जिससे उनकी बीमारी को हम दूर रख सकते हैं, और इसके लिए इसको दिल्ली में एक अवार्ड मिला है इस प्रोडक्ट के लिए, है ना। अच्छा बेस वन ये वर्मस क्या वर्मस वन सिल्क वर्मस को कल्चर करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें चाहिए मलबरी, मलबरी लीव्स है कि नहीं, और तुलपन वन मलबरी लीफ ये साथ शॉर्ट गो देन वी कैन नॉट जस्ट कल्चर देम एंड ग्रो दोस है ना सिल्क वर्मस। यह आर्टिफिशियल डाइट, यह नैनो बेस्ड आर्टिफिशियल डाइट, हको वंदस मज सिल्क वर्मस ग्रो कर रेयर कर, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी अपनी। तो लेकिन यहाँ आप सेरिकल्चर की बात करें तो मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको बताना चाहूँगा कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे को शाहतुल रिक्रिएट रिवाइव कर, बिकॉज नॉर्मल बेसिकली तुल सब करान रेशम रेशम मकल सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइविंग इट बिकॉज इट इज ह्यूजली न्यूट्रिशियस एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर मेनी। बिल्कुल सही है, हमारी यूनिवर्सिटी अब शाहतुल पे काम कर रही है कि सेरिकल्चर भी चले और शाहतुल जो इसकी वैरायटी है, एक किस्म का एक हमारा एक उस किस्म का है उसका वैरायटी वो भी है, और मेरे ख्याल में हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे प्लांट आपको मिलेंगे जहाँ पे उसके फ्रूट का साइज़ काफ़ी बड़ा है और उसके एक्सट्रैक्ट्स हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, जैसे क्या जैम है। और अच्छा मैं यहाँ पे ये बताऊँ, देश बहुत बड़ा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेज में, वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला काम होता है। उस काम को करने के लिए हमें ये केमिकल जो है ना, नॉर्मली इस तरह के केमिकलों का यूज़ करता है, ऐसे केमिकल जो हाई मीडिया नाम है इसका, ऐसे यूज़ हम करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, हमने इसका एक रिप्लेसमेंट निकाला अपनी यूनिवर्सिटी से, सो गो ये कि डूनी शाह से नेबिर के दिल सबज गोलर अत गोलर बनावान सु केमिकल यम सत लेबोरेटरीज में हेकान काम कर। अच्छा यह सही पर्पस पाई कि वनकस दुनिया मज ज बड़ साइंस तेजी सान पकान ब्रो, आ गो कंप्यूटर बे गो बायोटेक्नोलॉजी मज लेबोरेटरीज मज काम कर, तथ मन वुन हे अथ टेस्टस कर अत मज यह चीज ना प्रोटीन एनालिसिस सह पे स्टेन कर, तथ पेवान इम्पोर्ट कर दवा डोनचि गोलरी मज, यह नेचुरल तो अम सत माहौल पे कहीं असर पेवान, तो इंशाल्लाह वाले इस वक्त मज ब्या प्रोडक्ट ठीक हाँ अस पे वनकस करो पता कत एक कर करो तक इंशाल्लाह कत। तो इसी तरह से हाँ ये बुजुर्ग, हाँ तो ये स्टार्टअप कहाँ से आप? सर मैं मोहाली पंजाब से हैं। सान यूनिवर्सिटी क्या करान, सान यूनिवर्सिटी में बेसिकली सेंटर तथ वन इनक्यूबेशन सेंटर, तथ इनक्यूबेशन सेंटरस मज अगर कंस बच्चस कह आइडिया तमिस कत करो मदद सो आइडिया अकिस कमर्शियल यूनिटस मज कन्वर्ट करने खतर, पत सो अपस्केल हैंड होल्डिंग वगैरह सोरी कर। तो ये हमारे एक इनक्यूबेटी हैं पंजाब से, ये हमारे इनक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़े हैं, तो मेरे ख्याल में ये मेरे से ज़्यादा बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है। क्या है? सर ये कॉर्डिसम मिलिटरीज मशरूम टी है और ये पहाड़ों में मिलता है, सो वी आर ग्रोइंग इट इन आवर लैब, सो वी आर मेकिंग द टी एंड आल्सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज अ कॉर्डिसम मशरूम एंड इसके कुछ प्रोडक्ट्स Where from are you sourcing it? Which mountains? We are cultivating it. No. Where is it naturally available otherwise?
It is endangered, sir. In the wild form, it is endangered, and इसको नहीं निकालना चाहिए as per the guidelines for government. Very good. So we are cultivating it. It has to be cultivated so that we preserve and protect it. Yes. Wonderful. तो बेसिकली हमारे 2-3 प्रश्न थे आपके। एक था ये कि हमारी इकोनॉमी कम हो रही है, और दूसरा ये है कि जो बदलते मौसम के साथ जो हमारे नए इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे काउंटर करेंगे। तो जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, हमने अपने इस मेले में इस जो है ना 10वें किसान मेले में इन्हीं चीज़ों का यहाँ पे हमने एक प्रदर्शन, एक डिस्प्ले रखा हुआ है। So ये मुझे बता दीजिएगा, ये 10वां मेला है। What has been the response and what are the lessons that we learn with every passing मेला? एक यहाँ पे अगर आप कैमरा इधर की तरफ हमें करेगा, कश्मीर में हम रोजाना 6000 से 7000 स्किन्स एंड हाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हमने 6000 या 7000 बेड स्लाटर किए तो इतने सारे हाइड्स और स्किन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अगर देखा जाएगा 50 रुपए से ज़्यादा उस बेचारे को नहीं मिलता है उसका वैल्यू अपने उस हाइड और स्किन का, लेकिन उसी हाइड और स्किन को हम प्रोसेस करके हाई एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी का। हाँ, अब आप बताइए आगे। दिस इज आल्सो शीप। इसको हमने इफेक्ट दिया, जैसे पहले हम काम करते थे वाइल्ड एनिमल्स, अब तो वो बैन है, वो नहीं, अब उसको शीप स्किन को वाइल्ड एनिमल जैसे जैकॉल उसका लुक दिया हुआ, जैसे जैकॉल है। आप करिए इनको। जैसे जैकॉल है, जो वाइल्ड एनिमल्स थे पहले, उनको हमने अब रिप्लेस करना अगर है, हमने शीप को ही वो इफेक्ट दिए हुए। जैसे ये है, इसके बाद जैसे हमारा पश्मीना गोट है, पश्मीना गोट को रेड फॉक्स का इफेक्ट दिया है। अच्छा, मेन इसमें मतलब जैसे हम टाटा जैसी कंपनी है, वो उनका इतना लेदर का सेटअप है, वो नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें एक आर्टिजन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लकली हमारे पास पिछले 600 साल से हमारी एक इंडस्ट्री थी, पिछले 40 साल 45 साल से वो डिक्लाइन हो गई ड्यू टू मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स बैन हो गए। बट हमने फॉरेन एनिमल्स पे काम ही नहीं कभी किया, हम समझ गए कि फार बैन हो गया, फार वो बैन हो गया जो वाइल्ड एनिमल है, लेकिन हमने डोमेस्टिक एनिमल पे कोई भी काम नहीं किया है। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे ये है, उसके बाद एक और आर्टिकल मैंने बनाया है, जैसे ये है, ये एक टेक्नोलॉजी है DTF प्रिंटिंग, एक फिल्म आती है, कोरियन फिल्म आती है, इसको मैंने इस पे चिपका दिया है ताकि इसको रिवर्सिबल बनाए, ये अंदर से गर्मी देगा और यहाँ से ये हमें इफेक्ट देगा। तो जैसे मार्केट रेस्पॉन्स क्या है? मार्केट, इसका एक्सपोर्ट मार्केट इतना है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मतलब इसका मतलब डिमांड जो है, वेरी हाई डिमांड है एक्सपोर्ट मार्केट की। जैसे हम करते हैं बात पराडा की, लिविस विटॉन की, ये है लिविस विटॉन जो एक बैग बनाती है, बिल्कुल स्किन ये है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये है शीप स्किन। इट विल टेक मी हार्डली 2 स्किन्स टू मेक दिस बैग। लिविस विटॉन बेचता है 10,05,000 कुछ का। जैसे पराडा है, ये बेचता है 2 लाख कुछ का है, ये है पराडा का बैग 2 लाख 3 लाख कुछ का। बट हम इसको यहाँ पर फेंक देते हैं, ईद पे हमें देखना होता है कि कहाँ पर फेंके हम ये, इसी को हम एडिशनल वैल्यूज, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है उसको वापस डेवलप कर सकते हैं। जो हमारी ये फर इंडस्ट्री है, वो कंपनी जो है उसका नाम क्या है? अलहमदान क्राफ्ट्स प्राइवेट, अलहमदान क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये स्टार्टअप कंपनी है। बट इसमें अभी हमारे को बहुत कुछ काम करना है, इसका गवर्नमेंट को भी साथ में आना है पड़ेगा, ताकि हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जहाँ पर इसको प्रोसेस, हमारी इसको हाई एंड पे हमारी जो लेदर सेक्टर है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। बिल्कुल, कुछ इतने बड़े हैं कि इस वक्त हमें वो स्कोप नहीं है बात करने का। अगर हम ओवरऑल देयर आर इश्यूज, सो वो पॉलिसी मेकर्स उस पे शायद बात कर रहे होंगे या ना कर रहे होंगे, बट इट इज अ ह्यूज इसमें इस वक्त डिक्लाइन ऑल ओवर इंडिया की जो लेदर इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन है ड्यू टू उसमें वेरियस रीजंस है। उसमें मेजर एक रीजन है, इंटरनेशनल मार्केट में जो लेदर फैशन है वो चेंज हो गया है। पहले जो लेदर आर्टिकल्स बनते वो लेदर बनता था, अब टर्की ने पिछले कुछ सालों में शीप लेदर को फर आर्टिकल्स में कन्वर्ट किया। ये बेसिकली ओरिजिनल टर्की ने किया है क्रिएट, अब उसी को हमने यहाँ पे अडॉप्ट। सो विल बी टॉकिंग अबाउट इट इंशाल्लाह, फिर मौका मिलेगा तो मिलेंगे। सो नहीं सब आई विल बी हैप्पी अगर इसमें ब्रीफ सो नहीं सब विल बी टॉकिंग अबाउट इट
10 बजे ही हो सो वीसी साहब, अब मुझे ये बता दीजिए कि द लैंड इज डिक्रीजिंग, द डेमोग्राफीज आर चेंजिंग, but are we getting into aeroponics and hydroponics in coming days? एग्जैक्टली And drones, and it will be too mechanical. Agriculture will be lost, the culture of it, the system of it, the style of it, and maybe the product may be more. या आने वाले समय में बेसिकली जो आपने सही फरमाया कि हमारी ज़मीन कम हो रही है, सिकुड़ रही है, और शहरों में आप देखिए कितना प्रेशर बढ़ रहा है और डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। अब टेक्नोलॉजी से हम अपने छतों पे अब ये हम इतनी क्षमता रख सकते हैं कि अपनी छतों पे अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। जो हाइड्रोपोनिक्स है, जो वर्टिकल फार्मिंग है, जो वर्टिकल गार्डनिंग है, उसका भी यहाँ पे एक जल्दी होगी आगे, और आने वाले दिनों में ये ऐन मुमकिन है कि हमारे सारे घरों में ऐसे यूनिट्स लग जाएंगे। और दूसरा, आने वाले दिनों में मुझे दुनिया में जो बाकी दुनिया में हो रहा है, टेक्नोलॉजी विल ओवरटेक एवरीथिंग एंड एवरीथिंग वुड बी मैकेनाइज्ड, और हमें उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई और मुल्क आके हमारे फील्ड्स को हायर करेगा, उसको लीज पे लेगा और उस फार्म को ड्रोन्स और रोबोट से चलाएगा और रिमोटली कंट्रोल करेगा और हमें एक बार फिर से गुलाम और कॉलोनाइज करेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमने देश में और हमें जम्मू कश्मीर में भी इन टेक्नोलॉजीज़ को टाइमली एड्रेस करना। तो उसके लिए 2 साल पहले एक बड़ी कमेटी बनी थी जिन्होंने एक लंबी रिपोर्ट दी, आप उसमें थे। उसमें ये कहा गया कि हाउ टू रिवाइव एग्रीकल्चर एंड टेक इट द नेक्स्ट लेवल। लेकिन क्या उसमें कोई स्कीम हमारे यहाँ जो बैंकिंग के साथ डाउटेल हो, जिसमें एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स का जो नया सिस्टम या ड्रोन का जो एक तो छोटी छोटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन क्या उसमें कोई स्कीम है? अभी तक कोई स्कीम जम्मू कश्मीर में नहीं है इन कंपैरिजन टू गुजरात एंड मनी अदर स्टेट। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि इमीडिएटली जो टेक्नोलॉजी हमें काफ़ी मदद कर सकती है वो है एक प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, हाईटेक पॉली हाउसेस। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च किया है हाईटेक पॉली हाउसेस का। करीब 25 लाख का एक पॉली हाउस है और उसमें 20 लाख का इंसेंटिव है, और एक फार्मर को अपने से सिर्फ 5 लाख देना है, और उससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। जैसे 1 कनाल ज़मीन से एक फार्मर जिसको नॉर्मली 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं आएगा अगर वो उसे सब्जियाँ कल्टिवेट करी, लेकिन उससे वो करीब 3 से 4 लाख जो है ना वो कमा सकता है। तो रहा सवाल दूसरा, ये जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बताने में मुझे अच्छा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर इसमें हमने पहले से लीड ली हुई है, लेकिन जो शुरुआत हमने करी, हमने यूनिवर्सिटी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर एस्टेब्लिश किया है। किसी भी यूनिवर्सिटी का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का देश का ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है, और उस सेंटर को हमने कई सारे IITs के साथ भी जोड़ा है। तो हमने उसको कई IITs के साथ भी जोड़ा है अपने उस AI सेंटर को, और कई सारी टेक्नोलॉजीज इन ऑफिंग है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो इस पूरे देश में हमारी यूनिवर्सिटी को किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को पहली बार एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दे रही है, जिसको हम बोलेंगे सेंसर बेस्ड एग्रीकल्चर में सेंसर टेक्नोलॉजी। वो करीब 40-50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट होगा। वो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहाँ से अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है उसमें ये यूनिवर्सिटी और ये रियासत बहुत आगे है, और उसको करने में जो है ना हम आसानी से वो हिट कर लेंगे। Exactly. लेकिन जो मैं एक सवाल आपसे पहले पूछ रहा था कि वी आर इन द 10th एग्रीटेक मेला जो पहले किसान मेला हुआ करता था, व्हाट आर द लेसन्स वी लर्न एवरी ईयर एंड व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स वी मेक इन 365 डेज? हाँ, मैं आपको बताऊं कि जब हमने किसान मेला शुरू किया था, इसका नाम हुआ करता था किसान मेला। सही। और ओवर द ईयर्स ये इवॉल्व हो गया और आज इसका नाम है एग्रीटेक मेला। तो किसान मेले में ये यूनिवर्सिटी अपने कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ चीज़ें दिखाती थी फार्मर्स को, सिर्फ फार्मर आके देखता था। लेकिन अब हमने इसमें टेक्नोलॉजी को लाया, अब फार्मर को हम टेक्नोलॉजीज दिखाते भी हैं, टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं। हमने फार्मर को एम्पावर किया। इस पूरे मेले में 2/3 हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का आज हिस्सा है, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से या जो डिफरेंट स्कीम से अपने बिजनेस यूनिट्स खड़े किए हैं, और आज वो इस मेले का हिस्सा है। इसीलिए इस मेले को पूरी तौर से एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेला है, और हमने
HATP में ये कहा था कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर है जिससे एक फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है उसको हमने सेकेंडरी कमर्शियल एग्रीकल्चर करना है। तो ये मेला बेसिकली रिफ्लेक्शन है उस HATP के उस मिशन का जिसमें हमने जो है ना इसको दर्शाना है कि हम एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेन भी करेंगे और कमर्शलाइज भी करेंगे। ये सारे हमारे सारे KVKs हैं और यहाँ से वहाँ तक ये कोई अनंतनाग वाला KVK है। थोड़ा सा शाम हो गई, इन्होंने थोड़ा सा अपनी दुकान को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करी है। तो आप KVK बेसिकली एक रूरल नॉलेज सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है। मैं आपको एक कॉन्फिडेंटली बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो 14 KVKs हैं वो देश के तमाम KVK से औसतन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, सेरिकल्चर सब कुछ करते हैं। फार्मर्स को ट्रेन करते हैं, फार्मर्स के फील्ड्स पे उनको हम डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजीज करते हैं। डिपार्टमेंट के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हम करवाते हैं, उनको इनपुट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे प्लांट मटेरियल हो, सीड हो, सारी टेक्नोलॉजीज। तो फिर हमने HATP एक और उसके साथ एक जोड़ा है कि हमने KVK एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो HATP में हमने कॉन्सेप्ट दिया यूनिवर्सिटी ने कि हमने पंचायत लेवल पे एक किसान खिदमतगर एस्टेब्लिश करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का एक टारगेट है कि हम इस पीरियड में 2000 किसान खिदमतगर एस्टेब्लिश करेंगे ताकि पंचायत लेवल पे एक फार्मर को सब कुछ एक वन स्टॉप शॉप पे मिल जाए। तो क्या कश्मीर में अभी जो हम नई टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे, क्या कोई तब्दीली आई है? हैव वी गॉट समथिंग वेयर वी हैव बिगन? फॉर इंस्टेंस एरोपोनिक्स, ये तो ड्रोन्स वोन्स तो होते हैं, ये तो हमारे यहाँ ये खिलौने ही हैं, लेकिन इज देयर प्रैक्टिकल यूज? हाँ, हाइड्रोपोनिक्स का हमने इस प्रोग्राम में एक जगह यूज़ करना शुरू किया है। वो है जैसे हमारा लाइव स्टॉक है उसके लिए फॉडर चाहिए और फॉडर विंटर में हमें अवेलेबल नहीं होता है और जो एनिमल्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम रहती है। तो उसके लिए हम हाइड्रोपोनिक्स से उनका फॉडर कल्टिवेट करना शुरू कर दिए। इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी डेमोन्स्ट्रेट करती है यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ में लोगों को हाइड्रोपोनिकली हम सब्जियाँ कैसे काश्त कर सकते हैं, उसके भी यहाँ पे कई जगह हमें मिल जाएंगे उनके डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन आने वाले दिनों में ये जिस तरह से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पॉली हाउसेस टेकअप हो गया, अब लोग कहते हैं कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए। इसी तरह से आने वाले दिनों में ये भी मतलब इसकी भी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ जाएगी और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ वी आर अबाउट टू कंक्लूड वंडरफुल इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट आपका जो इस कॉस्ट का है। आई हैव बीन फॉलोइंग दिस फॉर लॉन्ग, मगर वल्ला यूत कश्मीर में इंप्रूवमेंट गो ना, द क्रेडिट गोज टू कॉस्ट, रियली अपलॉडेबल वल्ला। आपकी तारीफ थोड़ा पहले तारीफ मजीद सर। सर मैं यही रहता हूँ गुलाबाग में। अच्छा, पास में सर। इट इज़ रियली अ वंडरफुल प्लेस। जितना भी कश्मीर में ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है, क्रेडिट गोज टू यू, मतलब नो डाउट अबाउट इट। एंड दिस मेला इज डूइंग परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी एक सजशन रहेगी सर, अगर ये 2 दिन के बजाय सर एक हफ्ता रहता, इट विल हेल्प आवर इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी टू गेट, और लोग भी आएंगे। देखिए कोई 2 दिन के लिए प्लान करेगा, वो कब आएगा यहाँ पे, कब जाएगा सर, उससे हमारा स्टे भी होटल्स में रहेगा। इट विल बी एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक। 2 से 3 अभी हमने इस साल 2 से 3 दिन कर दिया। आपकी जो ये राय है और सजेशन है, इसको हम जो है ना इंशाल्लाह ताला हम इसको बढ़ा देंगे। एक दिन बढ़ा। अभी आप ड्रोन की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में यहाँ पे एक ड्रोन ऑन डिस्प्ले है। हाँ जी, है ना, यहाँ पे एक ड्रोन डिस्प्ले है जो हमारा KVK जो फार्मर के फील्ड पे यूज करता है। अगर हमने किसी भी फार्मर्स फील्ड पे कोई स्प्रे करना हो, है ना, तो उस पर जब हम कोई केमिकल स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाता है और एफिशिएंट भी नहीं होता। तो ये जो हमारे PC KVK है, तो वहाँ पे ये ड्रोन इस्तेमाल करके उसके जो है ना स्प्रेइंग में और उसमें हम ये यूज कर रहे हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। तो प्रोफेसर साहब, वी आर अबाउट टू कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन। वंडरफुल। लेकिन इसको कंक्लूड करने से पहले मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा। फॉर लास्ट many years the priority has been the poultry. Poultry is an economy of around 800 crore rupees. Wonderful. And at one point in time we reached it where 70% less dependent on imports. But now in last couple of years we have gone back. वजह क्या है? You have stakes in it. एक तो बेसिकली पोल्ट्री में हमारा कंजप्शन काफ़ी बढ़ गया, ओवरऑल कंजप्शन, क्योंकि पोल्ट्री मीट कंपैरेटिवली मटन से चीपर भी है और दूसरा टूरिस्ट्स का इनफ्लो भी काफ़ी है
और हमारा पोल्ट्री में एक इंग्रेडिएंट है फीड इंग्रेडिएंट, और फीड पे करीब 70% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फीड पे चला जाता है। तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसे पंजाब से आने वाली पोल्ट्री के साथ compete करना पड़ता है, तो थोड़ा सा उससे हमारे फार्मर्स को सेटबैक होता है। तो अब गवर्नमेंट की कोशिश है कि हम यहाँ पे लोगों को एम्पावर करेंगे कि वो यहीं पे अपना फीड मैन्युफैक्चर करें, जिससे उसका कॉस्ट कम हो जाए और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो आने वाले दिनों में इसकी पूरी उम्मीद है कि हमारा जो है ना उस जो स्कीम्स है HDP में, उनसे पोल्ट्री का जो प्रोडक्शन है, और दूसरा और दूसरा बैकयार्ड पोल्ट्री पे भी हमारा बड़ा फोकस है। जैसे ये सामने अगर आप दिखाए, ये हमारा कैमरा, नदरू नॉर्मली हम डल लेक से या वुलर लेक से या मानसबल लेक से नेचुरली हम एक्सट्रैक्ट करते थे, और ये जो नदरू है इसको हमने कल्चर किया है, एक कल्चर है जिसमें हमने हमारा एक KVK है, वो है बांडीपुरा वाला KVK, और हमारे उसके जो हेड हैं आपके साइड में है, तो इन्होंने उसको कल्चर करके इतना बड़ा नदरू वहाँ पे कल्टीवेट किया। ये हमारा फील्ड है यहाँ पे, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये साइंटिस्ट खुद इस फील्ड में काम कर रहा है, उसके राइजोम्स को वहाँ पे प्लांट कर रहा है, पानी भर दिया है, और उसके बाद जो इसकी जो फ्लावरिंग यहाँ पीछे आप देख रहे हैं, ये फ्लावरिंग हाँ ये है, हाँ ये फिर बाद में ऐसा हुआ, और ये वहाँ पे भी ब्लूम इधर साइड एक मिनट यहाँ हाँ ये यहाँ पे अब फार्मर्स को बहुत ये भी लोट्स का है, बहुत बड़ा मसला। तो वहाँ के आसपास के स्कूल्स में ये बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन बना हुआ है। So basically हम पोल्ट्री पे बात कर रहे थे। There are two deficits that I understand. One is at the day old chick. वो आपने पहले ही किसी को दे दिया। I am asking this question to you as because you are the topmost policy maker in agriculture policy. पहले day old chick है, वो आपको ने पंजाब को दे दिया। अब रहा फीड, वो भी हरियाणा को दे दिया। हमारे पास खाने के अलावा रहा क्या, और वो भी रेट फैसला करता है रिटेलर। So I think is there a possibility of some intervention in coming days? ये दोनों आपने बिल्कुल सही कहा। इन्हीं दोनों जो इश्यूज को हमने एड्रेस किया HDP में, उसमें कई सारी स्कीम्स हैं जहां पे हम अपने फार्मर से, अपने एंटरप्रेन्योर से ये कहते हैं कि हम डे ओल्ड चिक यहाँ बनाएंगे, और उसके लिए इंसेंटिव्स भी उसमें काफ़ी हैं, और फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी उसमें हमने प्रोविजन रखा, और उसमें भी काफ़ी सारे इंसेंटिव्स हैं। तो कोशिश है कि उस स्कीम को काफ़ी पॉपुलराइज भी किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी जो यहाँ पे डे ओल्ड चिक भी प्रोड्यूस करेंगे और फीड भी यहीं पे मैन्युफैक्चर करेंगे। Can we ever have a hatchery within your premises so that it becomes another startup, because you are already in startups? I think you have 55. We have hatchery in our premises. But not commercial. At Faculty of Veterinary Sciences, we do have a hatchery that runs 365 days a year. How much? तो प्राइवेट में कितनी हैचरीज है? प्राइवेट में में अभी यहाँ सफापुरा में एक है, लेकिन बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, कॉटेज स्टाइल थिंग्स, you need too big. Exactly. हाँ, टू बिग एग्जैक्टली योर आपका कंसर्न जेन्युइन है कि प्राइवेट सेक्टर को अगर हमने हैचरीज लानी है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर में उसको जो है ना, इसका भी एक प्रोविजन है उस स्कीम में HDP में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि ये जो 3 इंटरवेंशन हमने करनी चाहिए थे, ये हमने HDP में कवर की। देखिए, इस नाज़रीन, इस कन्वर्सेशन के कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं, सुकास्ट कश्मीर जो है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मानी भी जाती है, रैंकिंग में भी है, बट द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट साइंटिस्ट जो यहाँ काम करते हैं, दे हैव क्यूमुलेटिवली 52 पेटेंट्स, व्हिच इज अ बिग थिंग। तो एक ने तो हमने एक स्टॉल पर देखा, उन्होंने अपने पेटेंट्स इतने हैं, उन्होंने उनको कारपेट बना रखा था, और दे हैव गॉट 55 स्टार्टअप्स। तो दिस इज समथिंग वेरी इम्प्रेसिव, एंड वी होप कि आने वाले दिनों में we take another leap to the next level, and we congratulate you for ये जो मेला है, and we want कि आने वाले दिनों में एक तो एक्सपेंड कर ही लेंगे आप, क्योंकि लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि ये थोड़ा कुछ और दिन चले, और हम चाहेंगे कि अगले साल जो आपका होगा उससे बेहतर होगा। प्रोफेसर साहब, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ, आपने हमें इतना टाइम दिया। आप सुबह से बहुत थके हैं, लेकिन हम भी आपके इंतज़ार में थे, क्योंकि आपकी और मेरी बात हमारे बीच की बात नहीं है। इट इन्वॉल्व्स more than 40% of population of Jammu and Kashmir. So I am really thankful कि you spared so much of time. Thank you sir. कश्मीर लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और इस इवेंट को कवर करने के लिए, और इसको जो हमारी जो
नौजवान हमारी जो नस्ल है उन तक पहुंचाने के लिए, ताकि उनको ये पता चले कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से जो अपनी इकोनॉमी और अपनी मईशियत में अपना किरदार अदा करते हैं। तो ना हम इस बात पर कंक्लूड करेंगे कि हर एक पैसा कमाना चाहता है। अगर कोई पैसा कमाना चाहता है, एग्रीकल्चर ही वाहिद और शॉर्टेस्ट इजीएस्ट वे आउट है। अब इसमें टेक्नोलॉजीज बहुत सारी है। लोग 800 फुट के कमरे में 10 लाख रुपए का सैफरन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, इनके लिए एक्सपर्ट से बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब, सॉरी साहब, थैंक यू।